गोपालगंज का सलमान दुबई जाता है और दुबई से वो फिर अपने वापस गांव लौटता है। गांव आकर वो ऐसा महल जैसा घर बनवाता है कि उसको देखकर लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद सलमान न सिर्फ खुद धनी बनता है, बल्कि वो दूसरों को भी तुरंत धनी बन जाने का ट्रेनिंग देने लगता है। उसके पास अभी इतनी संपत्ति हो गई है कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। उसके पास अकूत संपत्ति है। जिस गांव में, जिस इलाके में सलमान का घर है, उसके जैसा घर उस क्षेत्र में नहीं है। और सलमान जब गिरफ्तार होता है तब पता चलता है कि ये सारा खेल वो कैसे कर रहा था। गोपालगंज के एक गांव में बैठकर कैसे सलमान दुबई से लेकर भारत तक इंटरनेशनल फ्रॉड कर रहा था। और सलमान सिर्फ इसमें खुद शामिल नहीं था, बल्कि वह दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल करवाता था। बकायदा उनको ट्रेनिंग देकर उनको अपने धंधे में शामिल करवा रहा था। वो नए नए लोगों को खोजता था, उनको ट्रेनिंग देता था और तब अपने काम में रखता था। और सलमान का काम था इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड करने का। गोपालगंज से दुबई गया सलमान, जो कभी अपने रोजी रोटी के लिए दुबई गया था, वो 2 वर्ष पहले दुबई छोड़कर चला आता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा हथियार मिल गया था, ऐसा एक ट्रिक मिल गया था जिससे वो अनगिनत पैसे बना सकता था। 2 साल में सलमान ने इतने पैसे कमा लिए थे कि अगल बगल के लोगों को इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। पुलिस भी अभी पता नहीं कर पा रही है कि उसके पास कितने पैसे हैं और अपने आलीशान महल में बैठकर कैसे सलमान ये सारा खेल कर रहा था। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया है तो सारा मामला क्या सामने आया है, सलमान ब्लैक मनी को कैसे सफ़ेद करने का तरीका अपना रहा था और कैसे वो विदेशी पैसों को ठगी करके अकूत संपत्ति बना रहा था। विस्तार से सारी कहानी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। दिल्ली और गोपालगंज की पुलिस पिछले 14 तारीख को मिलकर गोपालगंज के सलमान नाम के एक लड़के को पकड़ती है। गोपालगंज जिले के बरौली थाना अंतर्गत संदली गांव के सलमान पर पुलिस को शक था। उसकी कामों पर, उसकी हरकतों पर पुलिस को काफी दिनों से संदेह था। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस को भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा फ्रॉड सलमान कर रहा था। जिस सलमान को साइबर फ्रॉड के केस में पुलिस पकड़ती है, उस सलमान का इंटरनेशनल कनेक्शन निकलता है। वो भारत ही नहीं बल्कि दुबई तक अपना लिंक बनाकर बैठा था। सलमान एक गिरोह चला रहा था, वो भारत से लेकर दुबई तक साइबर फ्रॉड कर रहा था। सलमान ने अपने गांव में एक महल जैसा आलीशान घर बनवा रखा था, और जो घर आसपास के क्षेत्र में एकदम चर्चा का विषय है, उसके जैसा घर आसपास के क्षेत्र में बड़े बड़े रईसों के पास भी नहीं है। और कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर 2 साल में दुबई से लौटकर सलमान ने ऐसा घर कैसे बना लिया। कभी वो रोजी रोटी कमाने के लिए दुबई गया था और सलमान अचानक से इतना धनी कैसे हो गया, उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए, जिसका अंदाजा लगा पाना एकदम मुश्किल है। और सलमान अपने इसी शीश महल में बैठकर एक गिरोह चला रहा था। इस गिरोह में अपने परिवार वाले लोगों के साथ साथ कई सारे लोगों को उसने शामिल करके रखा था। पुलिस को कई उसके करीबी लोगों पर शक है, जिसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस उन पर नजर बनाए हुए है। और सलमान अपने महलनुमा घर में अपने पैसों का लालच दिखाकर अपने करीबी लोगों को, जिन पर उसको विश्वास हो जाता था, उनको शामिल करता था, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देता था। और इसके बाद इन लोगों के सहारे सलमान इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का काम कर रहा था। जब पुलिस ने सलमान के घर में छापा मारा तो वहां से पुलिस को 10 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, एक वाईफाई डिवाइस, 18 डेबिट कार्ड और 17 सिम कार्ड के साथ साथ कई अलग अलग देशों के कई सारे पासपोर्ट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं, जो साइबर फ्रॉड के काम में उपयोग हो रहे थे। और अपने घर में बैठकर इन सारे सामान और लोगों के सहारे सलमान साइबर फ्रॉड करवा रहा था। वो इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गिरोह का हैंडलर बन गया था। वो सारा काम देखता था, उनको इनपुट देता था और ये तय करता था कि कैसे विदेश में, यहाँ भारत में बैठे लोगों के बीच कम्युनिकेशन बनाना है, वो क्या करना है, इसका दिशा निर्देश देता था। और इस वाले काम में जो भी नए लोग आते थे, जिनको शामिल करना होता था, सलमान उनकी ट्रेनिंग देता था, उनको सिखाता था कि ये सारा काम कैसे करना है, पुलिस की नज़र से कैसे बचना है। वो नए लोगों को ढूंढ कर लाता था और अपने गिरोह में शामिल करवाता था। और अपने गिरोह के ठगी करने का काम वो भारत से लेकर विदेश तक ये लोगों से करवा रहा था। इसके साथ सबसे बड़ा क्राइम तो ये था कि सलमान का गिरोह भारत से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलवाने का काम कर रहा था। ये लोग भारत से ब्लैक मनी दुबई भेजते थे और उससे अवैध रूप से व्हाइट करवा कर फिर वापस भारत मंगा रहे थे। साथ साथ लोगों को ऑनलाइन फंसाकर उनको झांसे में लेकर उनसे ये लोग पैसे लूट रहे थे। और ये सारा काम गोपालगंज में एक छोटे से गांव में बैठकर सलमान करवा रहा था और पुलिस की नज़र से आसानी से वो पिछले 2 सालों से बच रहा था। बीते 14 तारीख को जब पुलिस सलमान को गिरफ्तार करती है, उसके बाद से उसके परिवार वाले, उससे जुड़े हुए लोग सब फरार चल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई है और ये लोग पुलिस के रडार पर हैं। लेकिन ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है।
और पुलिस भी एकदम अचंभे में है कि सलमान जो दुबई कमाने गया था, वहाँ जाकर वो काम नहीं करता है, बल्कि वहाँ पर अपराधियों से संपर्क बनाता है, उनसे दोस्ती करता है और इसके बाद घर आकर भारत में बैठकर काफ़ी आराम से पिछले 2 साल से वो बड़े-बड़े फ्रॉड को अंजाम दे रहा था। बाकी पुलिस इस मामले की आगे जाँच कर रही है। इससे जुड़ा और भी कोई अपडेट आएगा, तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। बाकी इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।